हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड नॉमिनेशन। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अकाउंट हम खोल सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज इसमें मिलती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हर बैंक एग्ज़ाम के लिए। इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो बनता है और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारा पहला अकाउंट है सेविंग अकाउंट। इसे हिंदी में हम बचत खाता कहते हैं। स्पेशली होता है इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इट क्रिएट सेविंग हैबिट फॉर पीपल इन कंट्री। ठीक है, इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसमैन, आप हम छोटे छोटे उद्योग वाले लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट एलिजिबिलिटी फॉर रेजिडेंस इंडिया अबव 18 ईयर्स। जिस भारतीय की भी उम्र 18 साल से ऊपर है वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो क्या 18 साल से कम वाले से नहीं खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। 10 से 18 के बीच वालों के लिए सम रिस्ट्रिक्शंस है, पर वो अकाउंट खोल सकते हैं। और माइनर अकाउंट होने की वजह से उनको गार्डियन की सिग्नेचरी ज़रूरी है। एज अ गार्डियन किसी को गारंटर बनना पड़ेगा, तभी जाके वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट वेरी करता है 3.5% टू 6%। मोस्ट ऑफ द बैंक ऑफर 3.5% एट प्रेजेंट। ठीक है, 3.5 टू 4% हार्डली आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग अकाउंट्स पे। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बना भी है कि आपको पूछ सकता है कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। आपका जितना अमाउंट शाम तक रहेगा उस बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। मिनिमम बैलेंस वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। नॉर्मली 500 विदाउट चेकबुक, 1000 विथ चेकबुक। अगर आप 500 के साथ खाता खोलिएगा तो बिना चेकबुक का मिलेगा, और 1000 रुपये के साथ खाता खोलिएगा तो चेकबुक के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, चेकबुक आपको साथ में मिलेगा। नो टैक्स इज पेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अप टू ₹40,000 पर ईयर। ठीक है, 40,000 रुपये तक अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो आपको एग्जम्प्टेड रहिएगा आप इनकम टैक्स में। अगर आप 40,000 से अधिक अर्न कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स उस पर भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा करेंट अकाउंट। इसे हम चालू खाता भी कहते हैं। फर्म्स एंड कंपनी आर एलिजिबल टू ओपन करेंट अकाउंट। ठीक है, ज़्यादातर इसे फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनियां इसे ओपन करती है। बेसिकली ये बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है। फर्म्स, कंपनी, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन ओपन करेंट अकाउंट, कैरी नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है किसी को। हाँ, पर सर्विसेज बहुत सारी मिलती है बैंक द्वारा, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, नंबर ऑफ विड्रॉल, और आपको डिपॉजिट भी बहुत बार आप कर सकते हैं। और इसके लिए बैंक चार्ज करता है सम सर्विस चार्ज, अकाउंट होल्डर से वो चार्ज करता है। और सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इसे डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप विथड्रॉ मनी एट एनी टाइम। ठीक है, आप कभी भी मनी को निकाल सकते, इसीलिए इसे डिमांड डिपॉजिट हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कासा रेशियो। अब कासा रेशियो क्या है? तो कासा रेशियो कुछ नहीं है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियो। ठीक है, कासा रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ करेंट एंड सेविंग अकाउंट टू द टोटल डिपॉजिट। ठीक है, अब कासा रेशियो निकालते कैसे हैं? तो सेविंग अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। जैसे सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, और करेंट अकाउंट में भी 100 रुपये है। ठीक है, करेंट अकाउंट में भी 100 रुपये हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 200। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है, कासा रेशियो शुड बी मोर देन 40% फॉर बैंक। ठीक है, कासा रेशियो हमेशा 40% से अधिक होना चाहिए बैंकों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनएक्टिव एंड डोरमेंट अकाउंट, निष्क्रिय और निष्क्रिय खाता। ठीक है, इफ अ कस्टमर हैज़ अ करेंट और सेविंग बैंक अकाउंट
एंड हैज़ नॉट डन एनी ट्रांजेक्शन थ्रू इट मोर देन 12 मंथ। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है और आपने 12 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो इसे वो इनएक्टिव अकाउंट में क्लासिफाइड करेंगे। इनको वो जो अकाउंट होगा वो इनएक्टिव करार कर दिया जाएगा। एंड इफ़ यू डोंट डू एनी ट्रांजेक्शन फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर 24 मंथ इट विल क्लासिफाइड अंडर डोरमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर इसे डोरमेंट निष्क्रिय खाता कर दिया जाएगा। ठीक है, 24 यानी 2 साल बाद। ठीक है, और अगर आप 10 साल तक उस पैसे को क्लेम नहीं करते हैं कि ये पैसा निकाले या जो भी किए, अगर आप नहीं करते हैं तो वो पैसा ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास, और आरबीआई से कहाँ डाल देता है, DEAF में, यानी डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में इसको डाल देता है, और स्कीम टू एजुकेट डिपॉजिटर। ठीक है, तो अगर 1 साल तक अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया तो इनएक्टिव, 2 साल तक नहीं किया तो उसे डोरमेंट अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट कर दिया जाएगा। तो आपको बेसिकली 2 साल तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 10 साल तक आप उस पैसे को क्लेम नहीं कर पाते हैं तो वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है आरबीआई के पास, और आरबीआई उसे डाल देता है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में। हमारा अगला अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अब फिक्स डिपॉजिट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सावधि जमा। ठीक है, अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड फॉर ए टेन्योर रेंजिंग 7 days to 10 year, यानी कि मिनिमम आप 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बताइए कि 10 साल बाद अगर फिर आपको करना हो तो फिर आपको तोड़ना होगा 10 साल बाद, और फिर उसको आप 10 साल के लिए कर सकते। किसी को 20 साल के लिए करना हो तो पहले 10 और फिर 10 कर सकता है, और मिनिमम 7 दिन के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं। अब डिपॉजिट अप टू ₹2 करोड़ और मोर दे कम अंडर बल्क डिपॉजिट, और इंटरेस्ट रेट में वेरी फर्दर। ठीक है, अगर आप 2 करोड़ से अधिक डिपॉजिट करते हैं तो उसे बल्क डिपॉजिट करते हैं, और इस पर इंटरेस्ट रेट भी अलग मिलता है। इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कॉन्ट्रैक्टेड रेट एट एग्रीड पीरियड। ठीक है, पहले ही फिक्स रहता है कि 6% 7% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। ठीक है, और लोन फैसिलिटी अवेलेबल रहता है अप टू 90% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड एक्यूरेट इंटरेस्ट, जनरली मोर ओवर TDS, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स विल इंश्योर बाय बैंक इफ इंटरेस्ट इनकम इज मोर देन 40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो इस पे 40,000 से भी अधिक अगर आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको TDS कटेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, आप इसमें 90% आउटस्टैंडिंग पे लोन ले सकते हैं, यानी कि आप फिक्स डिपॉजिट पे लोन उठा सकते हैं। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपए है तो आपको लोन मिल सकता है, आपको कोई कोलेट्रल जमा करना नहीं पड़ेगा अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है तो। सरल भाषा में समझिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ₹5 लाख फॉर 5 ईयर, 5 लाख फॉर 5 ईयर के लिए आप डिपॉजिट करते हैं। यू नीड मनी आफ्टर 1 ईयर, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्लोज योर फिक्स डिपॉजिट एंड पे पेनल्टी दे करके पैसे निकाल लीजिए, या दूसरा टेक लोन अप टू 90% ऑफ योर डिपॉजिट। ठीक है, तो 90% ऑफ योर डिपॉजिट का आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, once the tax is deducted, bank will give form number 16A to the depositor to show IT return। अगर आपका टैक्स कट रहा है इंटरेस्ट पे तो फिर आपको फॉर्म नंबर 16A भरना पड़ेगा IT रिटर्न के लिए। ठीक है, इफ़ द डिपोजिटर डज नॉट कम अंडर ब्रैकेट ऑफ इनकम टैक्स प्रीव्यू। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स प्रीव्यू में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15G और 15H फॉर सीनियर सिटीज़न आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको TDS हटाने के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट शुड बी बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ मनी, आपका पैसा कितना डिपॉजिट कर रहे हैं उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप पैसा डिपॉजिट करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और ये फिक्स्ड रहता है, जितना समय के लिए रहता है वो फिक्स्ड रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में देखिए इसमें क्या क्या अंतर है। इसमें 2 तरह से इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फिक्स
डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है कम्युलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट विल बी पेड टू यू वंस 3, 6 और 12 मंथ। ठीक है, और बाद में सिर्फ आपको प्रिंसिपल मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट तो दे देगा शुरू में ही 3, 6 और 12 मंथ में, और प्रिंसिपल आपको एंड में मिलेगा मैच्योरिटी में। लेकिन कम्युलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि इंटरेस्ट विल बी एक्यूमुलेटेड टिल मैच्योरिटी पीरियड, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों साथ मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम। ठीक है, तो दो तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट को समझिए कि एज अ फिक्स डिपॉजिट ही है, बट इसमें आपको मंथली डिपॉजिट आप करते हैं। ठीक है, एक एग्रीड पीरियड के लिए कि 5 साल तक आप हर महीने 400 रुपये 500 रुपये जमा कीजिए, तो उसे हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस एट ए रेगुलर इंटरवल, आपको इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा एक रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, दे आर डिजाइन टू इंड्यूस स्मॉल सेवर्स टू सेव रेगुलर, ये उनके लिए है जो रेगुलर बेस पे सेविंग करते हैं, और मैक्सिमम पीरियड आप 120 मंथ यानी कि 10 साल के लिए इसको खोल सकते हैं। हमारा अगला है बल्क डिपॉजिट। अब बल्क डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़ और अबव इज कंस्टिट्यूटेड एज बल्क डिपॉजिट। अगर 2 करोड़ से अधिक आप पैसे जमा करते हैं बैंक में तो उसे बल्क डिपॉजिट कहते हैं। इंटरेस्ट रेट में वेरी ऑन क्वांटम डिपॉजिट। ठीक है, वही पहले बात जैसे जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। हाई इंटरेस्ट रेट सो द कॉस्ट ऑफ फंड इज हायर। ठीक है, नॉर्मली दिस डिपॉजिट आर ऑब्टेन फ्रॉम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ये ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर उन लोगों के लिए ये होता है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करते हैं। अब नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होता है? जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमको एक नॉमिनी एज अ देना पड़ता है। सपोज़ हमारा डेथ हो जाता है या कुछ कारण की वजह से हम नहीं रह पाते हैं, तो उस केस में वो जो पैसा है, वो जो अमाउंट है, उस स्पेसिफाइड जिसका नाम है नॉमिनी में उसे वो मिले। ठीक है, इसीलिए हमें नॉमिनी फैसिलिटी मिलता है बैंक द्वारा। बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल्स 1985 परमिट बैंक टू पे ड्यू टू नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर विदाउट आस्किंग सक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट विदाउट वेरीफाइंग क्लेम ऑफ लीगल हायर। ठीक है, अगर आप नॉमिनी में जिसका नाम है, बैंक उसी को पैसा देगा विदाउट एनी सर्टिफिकेट, ना दिखाने का झंझट, ना लीगल प्रोसेस का झंझट। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉर्मली अवेलेबल सेविंग, फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट इज अवेलेबल ओनली इन फ्यू केस। ठीक है, तो ज़्यादातर सेविंग, फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट पे मिलता है नॉमिनी का। करेंट अकाउंट पे भी मिलता है लेकिन कुछ केसेस में। इट इज़ एडवाइजेबल टू रिकॉर्ड नॉमिनी फॉर एनी बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, नॉमिनी मीन अ पर्सन हु इज प्रपोज्ड फॉर अ फॉर्मल इंटर्ड एज अ रिसिप्टेंट ऑफ ग्रांट और रिवॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसको आप अगर नहीं रहते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, उस केस में इस पर्सन को ही वो पैसा, वो रिवॉर्ड मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑन नॉमिनेशन का लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हाँ, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे इस चैनल का ग्रुप है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।